बहुत साल पहले जब भाटियापुर एक छोटा जंगलों से घिरा गांव था और आज जैसी सड़कें या बिजली नहीं थी, तब उस गांव में एक जागीरदार रहा करता था, राजा हरिनाथ सिंह। राजा हरिनाथ बाहरी रूप से सज्जन और धर्मात्मा दिखता था, लेकिन अंदर से वह क्रूर तांत्रिक शक्तियों का दीवाना और आत्माओं को बांधने वाला था। उसने एक भव्य हवेली बनवाई थी और उसका सबसे आखिरी कमरा खास मकसद के लिए था। वो कमरा किसी रहने या आराम के लिए नहीं था। वहां एक पुरानी काली किताब, एक झूला और एक बड़ा आईना रखा गया था। कमरा हमेशा बंद रहता था। कोई भी नौकर या रक्षक वहां जाने की अनुमति नहीं रखता था। पर असली कहानी शुरू हुई एक लड़की से, आभा से। आभा गांव की सबसे सुंदर और प्यारी लड़की थी। वो फूलों से बात करती, जानवरों को दुलारती और पूरे गांव की जान थी। लेकिन उसकी एक खासियत थी, वह कुछ देख सकती थी जो औरों को नहीं दिखता था। गांव वाले उसे भाग्यशाली मानते थे, लेकिन राजा हरिनाथ को उसमें कुछ और दिखा, एक माध्यम, एक द्वार उस दुनिया के लिए जहां से वह अमरता पाना चाहता था। राजा ने आभा को एक दिन हवेली में बुलवाया और मीठे शब्दों से उसे आखिरी कमरे तक ले गया। वहां उसने आभा से कहा, इस झूले पर बैठो और इस आईने में देखो, तुम्हें दिखेगा तुम्हारा भविष्य। आभा को जैसे ही आईने में झांकने को कहा गया, उसकी आंखें फैल गईं। उसने जो देखा वो चीखने जैसा था। उसने अपने ही अंत का दृश्य देखा। वह भागना चाहती थी, पर कमरे का दरवाजा बंद हो गया। राजा हरिनाथ अब तांत्रिक वेश में उसके सामने मंत्र पढ़ रहा था। उसने आभा की आत्मा को कैद करने की कोशिश की ताकि वह उसे अमर बना सके, लेकिन वह भूल गया था, आभा सिर्फ एक लड़की नहीं थी। उसकी आत्मा में प्राकृतिक शक्तियां थीं जो शुद्ध और प्राचीन थीं। आभा की आत्मा ने उस तंत्र को तोड़ दिया, लेकिन उसके साथ एक भयावह विस्फोट हुआ जिससे राजा हरिनाथ की जान तो नहीं गई, लेकिन उसकी आत्मा उस कमरे में फंस गई, हमेशा के लिए। आभा की देह वहीं गिर गई, लेकिन आत्मा उस कमरे में झूले से बंध गई। अब वह न जीती थी न मरती। हवेली में धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। नौकर गायब होने लगे, दीवारों से खून टपकता और झूले की आवाज रात में सुनाई देती। राजा हरिनाथ ने सब दरवाजे बंद करवा दिए, लेकिन आखिरी कमरा वह कभी बंद नहीं हुआ। राजा खुद एक दिन अचानक गायब हो गया। कहते हैं उसने कमरे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उस दिन से आखिरी कमरा किसी को नहीं छोड़ता। कहते हैं हर 100 साल में एक आत्मा आती है जो फिर से वो दरवाजा खोलती है, या तो डर के कारण या जिज्ञासा से। अर्जुन वो 100वां था। उसने झूले को हिलाया, आईने में झांका और आभा को देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वो आत्मा अकेली नहीं है, उसके साथ राजा हरिनाथ है, अर्जुन है, कविन है और हर वो आत्मा जो उस दरवाजे से झांक चुकी है। कहानी का संदेश, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं, क्योंकि जो पहली थी वो अब अकेली नहीं, और जो अगला होगा वो शायद तुम हो। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।